हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारची परमागम, आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा रचित। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रतिपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है दूसरे महाअधिकार का, जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा चल रही है। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा हो रही है। सामान्य और विशेष दोनों ही स्वरूप को समझा रहे हैं। चूंकि विशेषात्मक भाव भेद विज्ञान के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है, यह समझा जाता है, इसीलिए इस अधिकार का नाम द्रव्य सामान्य है, क्योंकि यहाँ मात्र द्रव्य के स्वरूप की चर्चा हो रही है। यह द्रव्य में यह भेद नहीं किया जा रहा कि कौन सा द्रव्य स्व है और कौन सा द्रव्य पर है। समझ में बात? इसलिए इसका नाम है द्रव्य सामान्य। और द्रव्य विशेष में क्या होगा? जो द्रव्य स्व और पर के भेद से विभाजित होगा। समझ में बात? अब सामान्य द्रव्य के स्वरूप को द्रव्य के सामान्य और विशेषात्मक दोनों ही भावों से समझा रहे हैं। पकड़ में ही बात? सामान्य द्रव्य, सामान्य द्रव्य क्यों? क्योंकि छह द्रव्यों का स्वरूप है, इसलिए अधिकार का नाम है सामान्य द्रव्य प्रज्ञापन अधिकार, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। और द्रव्य का स्वरूप कैसा है कि प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक, अर्थात द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक, उत्पादात्मक, वयात्मक और ध्रुवात्मक, ऐसा उस द्रव्य का सामान्य विशेष स्वरूप है। लक्षण 3 द्रव्य 1, लक्षण 3 द्रव्य 1, त्रिलक्षणा। ठीक, इस त्रिलक्षणा द्रव्य के स्वरूप को समझाने पर 104 नंबर की गाथा आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, 281 नंबर का पेज। 104 नंबर की गाथा में एक द्रव्यात्मक भाव से द्रव्य में होने वाली पर्याय का स्वरूप समझाते हैं। याद है ना आपको? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय एक अर्थवाची हो जाते हैं यहाँ पर आकर। ठीक, गुण पर्याय कहो चाहे द्रव्य पर्याय कहो, एक बात है। क्यों है? लोक में कोई गुण ऐसे द्रव्य से छटक कर कहीं रखा पड़ा हो और उसकी कोई पर्याय होती है, ऐसा तो होता ही नहीं। गुण की पर्याय होगी तो द्रव्यात्मक ही होगी, अर्थात गुण द्रव्य के से जुदा नहीं है ना, इसलिए गुण पर्याय कहो चाहे द्रव्य पर्याय कहो, एक ही बात है। अब एक द्रव्य में, दो द्रव्यों में नहीं, एक द्रव्य की अपने अनंत गुणों के साथ होने वाले जो परिणमन का भाव और स्वभाव है वह किस प्रकार है, वह 104 नंबर की गाथा में कहते हैं। आचार्य कहते हैं, अब अतः द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य, अर्थात द्रव्योत्पाद द्रव्य
ध्रुव्या नेक द्रव्य पर्याय द्वारेण चिंतयति, अर्थात उत्पाद व ध्रुव एक द्रव्य द्वारा या एक द्रव्य पर्याय के द्वारा विचार करते हैं, एक द्रव्य की पर्याय के द्वारा उत्पाद व ध्रुवता को समझते हैं। उदाहरण बहुत स्थूल है आम्र का, और वस्तु स्वरूप समझाना है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म वस्तु स्वरूप को चित्त में रखना, उदाहरण से उस वस्तु स्वरूप को समझना। देखो क्या कहते हैं, परिणमति स्वयं द्रव्यम, सिंपल सा है, द्रव्य स्वयं परिणमित होता है, ठीक है ना। परिणमति स्वयं द्रव्यम, द्रव्य स्वयं परिणमित होता है ना। गुणदो या गुणंतरम सद विशिष्टम तमहा गुण पज्जाया भणिया पूर्ण दव्वमेवती, गुण से स्वयं गुणांतर परिणमता है सत अविशिष्ट पदार्थ, अर्थात द्रव्य में गुण पर्यायों का निरंतर परिणमन रहता है। समझ में ना, गुणांतर का अर्थ क्या था वहां पर, यहाँ पर कि एक गुण में होने वाली एक के बाद एक के बाद एक के बाद पर्यायों को गुणांतर कह रहे हैं, गुणों के परिणमन को यहाँ गुणांतर कह रहे हैं। और कहते हैं गुण का परिणमन है या द्रव्य का परिणमन है, कि द्रव्य का ही परिणमन है, क्योंकि गुण गुणी का भेद होता नहीं। अब द्रव्य पर्याय, गुण से स्वयं गुणांतर परिणमता है सत अविशिष्ट पदार्थ, इसीलिए गुण पर्याय सभी की संज्ञा होती द्रव्य। इसलिए सबकी संज्ञा क्या है, सबका नाम, संज्ञा माने नाम, संज्ञा माने नाम, इसलिए सबका नाम क्या है, सबका नाम द्रव्य है। किन सबका नाम द्रव्य है, गुण का नाम भी द्रव्य है, द्रव्य का नाम भी द्रव्य है, और पर्याय का नाम भी द्रव्य है, और इन तीनों को केवल ने पदार्थ भी कहा है। ठीक, चलो अब टीका पढ़ते हैं, पेज नंबर 282, सीधा टीका। आचार्य अमरचंद्र देव इस गाथा का स्वरूप समझाते समय कहते हैं, गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय है। जो गुण पर्याय है वो क्या है, वो द्रव्य पर्याय है, क्योंकि गुणों का द्रव्य से यानी गुणी से, गुणी माने द्रव्य, अंश माने गुण, अंशी माने द्रव्य, अंश का अंशी से, गुण का गुणी से, पद गुणों का द्रव्य से क्या नहीं होता, भेद नहीं होता। तो गुण का परिणमन किसका परिणमन है, द्रव्य का ही परिणमन है। कोई लड़का किसी को देख रहा है, तो आंख देख रही है या लड़का देख रहा है, हम्म, पकड़ में बात नहीं, पकड़ में कि मैंने नहीं देखा, आंख ने देखा, मैंने नहीं सुना, कान ने सुना। हम तो बुराई नहीं सुनते भैया, वो तो कानों में पड़ जाती है, तो सुन ले, हम नहीं सुनते। अरे तुमने नहीं सुना और कानों ने सुना, कान क्या तुझसे भिन्न है, समझ आई बात नहीं, समझ में है ना। माने मेरा देखना यानी मैंने ही देखा, सुनना यानी मैंने ही सुना, कहना यानी मैंने ही कहा। मैं पांच इंद्रिय वाला नहीं हूं, समझना, लोक व्यवहार में समझाने की अपेक्षा से मैं तो जानने वाला हूं। अर्थात ज्ञान का परिणमन कर्ण इंद्रिय में हुआ, तो सुनने का कार्य ज्ञान ने किया, पकड़ में ही बात। और ज्ञान कौन है, मैं हूं। ऐसे ही गुणों का जो परिणमन हुआ वो कहाँ हुआ, कि गुणों में हुआ या द्रव्य में हुआ है, कि गुण के परिणमन से द्रव्य ही परिणमित हुआ है, कोई और परिणमित नहीं हुआ है। बहुत ध्यान से समझना, पर्याय को द्रव्य कह रहे हैं, पर्याय को गुण कह रहे हैं, और और द्रव्य को तो द्रव्य कहते ही हैं, है ना। कहते हैं गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय है। कैसे है एक द्रव्य पर्याय, पकड़ में ही बात। आगे चलते हैं, क्योंकि गुण पर्याय को एक द्रव्यत्व है, द्रव्यत्व यानी द्रव्यपना है, गुण को एक द्रव्यपना है, मतलब गुण का गुणी से भेद नहीं होता, अभेद है, एक गुण एक द्रव्य ही है। क्या कहा, वो जो गुण है ना, गुण वो क्या है, वो द्रव्य ही है। नहीं करना छल ग्रहण, हम द्रव्य में गुणों का भेद करेंगे, परंतु तुम भेद स्वीकारना नहीं। आत्मा में ज्ञान है ऐसा कहेंगे, परंतु तुम ज्ञान ही आत्मा है ऐसा समझना। क्या कहा, आत्मा में चारित्र है ऐसा कहेंगे, परंतु चारित्र ही आत्मा है ऐसा समझना। और क्या कहे, अहमिकौ खलु शुद्धौ नान दंसन समग्गौ, पकड़ो ये बात। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से मैं कैसा हूं, समग्र एक द्रव्य हूं। आती बात समझ में। यहाँ पे भी क्या कहा,
क्योंकि गुण पर्यायों को एक द्रव्यत्व है, अर्थात द्रव्यपना ही है। गुणों को भी और गुणों के परिणमन को ही एक द्रव्यपना है, अर्थात गुण भी द्रव्य है और पर्याय भी द्रव्य है। ये हो गया ना इसका अर्थ। अब आगे सुनो, अर्थात गुण पर्याय एक द्रव्य की पर्याय हैं, क्योंकि वे एक ही द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं। गुण कोई भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है। आगे, उसका एक द्रव्यत्व आम्र फल की भांति है। आम्र फल की भांति यानी कि आम फल है ना, जो आम फल, उस आम फल के स्वभाव की या परिणमन की अपेक्षा से हम तुम्हें द्रव्य के उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप को वो एक द्रव्यपना है ऐसा समझाएंगे, जैसे आम का फल। अब सुनो भैया, आम का फल कैसे? जैसे आम्र फल स्वयं ही हरित भाव में से पीत भाव रूप परिणमित होता हुआ। देखो, बहुत पहले उदाहरण समझा देता हूँ, फिर इसमें पढ़ेंगे। एक पेड़ पर एक आम टंगा है, लगा है। तो आम जब उगा, आम भाव से आया, प्रकट हुआ। मंजरी होती है ना आम की, मंजरी, मंजरी समझते हो? फूल, आम के फूल को मंजरी कहते हैं। फिर वो आम की जो मंजरी होती है वो बढ़ते 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 फल बनती है। तो आम बना तो सबसे पहले हरे रंग का था। फिर वो हरे रंग का आम क्या बना? पीले रंग का हुआ। तो एक दिन में हो जाता है ना, पहले दिन हरा, दूसरे दिन पीला। अच्छा, एक घंटे में हो जाता है? एक घंटे में भी नहीं होता, एक मिनट में हो जाता है। तो फिर कितने, कि एक समय लगता है, 5 7 10 15 दिन का एक समय लगता है, जिसमें एक हरा आम पीलेपन पे कन्वर्ट होता है। तो आचार्य कहते हैं कि वो जो प्रति समय हरे से पीला, हरे से पीला, हरे से पीला, हरे से पीला, हरे से पीला हो रहा है, वो कौन है? हरा है, पीला है, या आम है कि आम। हरा भी आम है और पीला भी आम है। जब हरा था तो कोई और आम है, और जब पीला हुआ तो कोई और आम है, ऐसा नहीं है। वो आम ही है जो हरा था, वो आम ही है जो प्रति समय हरे से पीला हो रहा था, और वो आम ही है जो अब पीला है। पकड़ में बात। द्रव्य ही है जो द्रव्य है, द्रव्य ही है जो उत्पाद है, और द्रव्य ही है जो वय है। अर्थात हरेपन का वय उस आम में हुआ, परंतु क्या आम का वय हो गया? नहीं हुआ। और वो पीलापन का उत्पाद आम में हुआ कि हाँ हुआ, तो क्या आम का उत्पाद हो गया? क्या आम का तो उत्पाद नहीं हुआ। और सुनो, जब आम छोटा था तो कड़वा था, तो बड़ा, थोड़ा बड़ा हुआ तो खट्टा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ तो खट्टा मीठा हुआ, और थोड़ा और बड़ा हुआ तो मीठा हो गया। तो जब कड़वे पने का अभाव हुआ, तो क्या आम का अभाव हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आम में कड़वे पने का अभाव हुआ या नहीं हुआ? कि हुआ। आम में खट्टे पने का उत्पाद हुआ या नहीं हुआ? कि हुआ। आम में खट्टे मीठे पने का उत्पाद हुआ या नहीं हुआ? तो क्या आम का उत्पाद हुआ। और आम में मिठास का उत्पाद हुआ, तो क्या वो नवीन आम का उत्पाद हुआ? लेकिन उत्पाद भी हुआ, वह भी हुआ, आम आम भी रहा, और वो जो वह था वो भी आम ही था। कौन सा आम था? यही आम था। जिस आम के कड़वेपन या खट्टेपन का वह हुआ था, वो कौन सा आम था? वो यही आम था। और जिस आम में मिठास का उत्पाद या पीलेपन का उत्पाद हुआ है, वह आम कौन सा है? कि यह भी वही आम है। वही वही कौन सा आम? जिसमें वह भाव घटित हुआ है, यह वही आम है। और जिसमें उत्पाद भाव घटित हुआ, यह वही आम है। और जिसमें ये उत्पाद वह कब रुकेगा? कि कभी नहीं रुकेगा, यह वही आम है। क्या समझ में? बात नहीं समझ में? कभी रुकेगा या नहीं रुकेगा? कि हमारे पेट में चला जाएगा भैया तब रुकेगा? कि तब भी नहीं रुकेगा? समझे या नहीं समझे? क्या समझे? है ना? तो देखो क्या कहते हैं, जैसे आम्र फल स्वयं ही हरित भाव से, स्वयं ही आम ही है, स्वयं ही मतलब वह आम ही है जो हरेपन से। अब कोई उस पे एक दिन हरा रंग का पेंट फेरता है, फिर अगले दिन पीले रंग का पेंट फेरता है, ऐसा तो नहीं। कि करेले के इंजेक्शन लगाता है, शक्कर के इंजेक्शन लगा के उसे मीठा करता है, ऐसा तो नहीं। वो आम ही है जो स्वभाव से ही हरे से पीलेपन की ओर जाता है। हरित भाव में से पीत भाव रूप परिणमित होता हुआ प्रथम और पश्चात, यानी पहले हरा था और बाद में पीला हुआ। और ऐसा प्रति समय है, हरे से कम हरा, कम हरा, कम हरा, हरा 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 हरा।
और पीले से कम पीला, ज्यादा पीला, ज्यादा पीला, ज्यादा पीला और सुनहरा, ऐसा हुआ ना। प्रथम और पश्चात, प्रवर्तमान, हरित भाव और पीत भाव के द्वारा, हरे और पीलेपन के द्वारा, और प्रथम और पश्चात, यानी हरे से फिर कम हरा, कम हरा, कम हरा, कम हरा, कम हरा, और पीले से कम पीला, फिर थोड़ा ज्यादा पीला, फिर ज्यादा 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 ज्यादा, है ना। तो हरित भाव और पीत भाव के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है, अर्थात वह आम की ही सत्ता है जो जानी पहचानी और मानी जाती है। अनुभव करता है मतलब जो जानी पहचानी और मानी जाती है वो आम ही है। जो आम स्वयं ही हरे से हरा 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 हरा, और कम हरा 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 हरा, और कम हरे से कम पीला पीला, और फिर ज्यादा पीला पीला होता हुआ परिणमित होता है। प्रथम पश्चात, प्रथम पश्चात, उत्पाद वय, उत्पाद वय। इसलिए हरित भाव और पीत भाव के साथ अविशिष्ट सत्ता वाला होने से एक ही वस्तु है, वो एक आम ही है जो हरे और पीलेपन रूप से विशिष्ट और अविशिष्ट। तो कहते हैं कि वह इसलिए हरित भाव और पीत भाव के साथ अविशिष्ट सत्ता वाला, अर्थात हरे आम की सत्ता कुछ अलग थी और पीले आम की सत्ता कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। हरे और पीले आम वो एक ही सत्ता वाला आम है, अविशिष्ट यानी अविशेष या अभिन्न। अभिन्न एक, एक सत्ता, वो एक आम ही है, वो एक ही आम का अस्तित्व है जो छोटे से बड़ा, कड़वे से खट्टा मीठा, और पीले हरे से पीलेपन की ओर परिणमित हुआ है। ऐसा प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव होता हुआ वह एक ही वस्तु है, और वह एक ही वस्तु उत्पाद व ध्रुवात्मक अखंड भाव से एक साथ ही परिणमित होती है। एक ही वस्तु है, अन्य वस्तु नहीं, कोई दूसरी वस्तु है नहीं है। इस प्रकार द्रव्य स्वयं ही पूर्व अवस्था में अवस्थित गुण में से उत्तर अवस्था में अवस्थित गुण रूप परिणमित होता हुआ, गुण में से गुण रूप, यानी एक एक गुण, वर्ण गुण की पर्याय को यहाँ पे आम कहा ना, वर्ण गुण की पर्याय से आम को समझाया। तो वो आम जैसे वर्ण गुण में, यानी हरे ना, गुण तो है वर्ण, और वर्ण गुण की पर्याय है हरा और पीला, तो यहाँ हरे पीले को गुण कह दिया। तो हरे से पीले यानी गुण में से गुणांतर, हरे में से पीलापना, वो पीलापना कहां से आया, जहां से हरापना आया। मेरी बात समझिए, आम में से पीलापन कहां पे से कहां से आया, हरे, जहां से हरा आया। तो हरे में से पीला निकला नहीं, या नहीं निकला? समझे नहीं समझे, वो हरा ही तो था जो पीला हुआ, जहां जहां हरा था वहां वहां पीला हुआ ना। हरे में से पीला, हरा पीला, हरा पीला। तो कहते हैं कि गुण से गुणांतर। भैया हरे में गुण, से पीला कहेंगे, यहाँ पे उत्पाद वे लगाएंगे कि हरे का व्यय हुआ हाँ और एक ही फिर बात है, पीले का अरे उत्पाद। एक ही बात कहेंगे, एक ही बात है, वो एक ही बात है। हरे में से कहो, या उसको उसको क्या कहा था, इससे पिछली गाथा में मालूम उसको क्या कहा था, उपादान। उपादान माने वो व्यय को उपादान कहा था, उपादान कारक है, उत्पत्ति का उपादान कारक। तो मैं हो गया ना, हरे में से पीला, ऐसा हो गया ना। वास्तव में हरे में से पीला थोड़ी आ रहा है, वो तो वर्ण नामक गुण है जिसको हम हरा कह रहे हैं। उस वर्ण नामक गुण में से ही हरा आया, और उस वर्ण नामक गुण में से ही पीला आएगा। पकड़ में ही बात, ज्ञान कहाँ से आएगा, चारित्र में से आएगा, श्रद्धा में से आएगा, सुख में से आएगा, वीर्य में से आएगा। ज्ञान तो ज्ञान गुण से ही आएगा ना, समझे नहीं? पकड़ में ही बात नहीं। तुम्हें देखने का काम कहाँ से करोगे, आंख से, कान से, नाक से, मुंह से? है? कि देखने का काम तो आंख से ही करेंगे, आंख से ही करेंगे ना। लेकिन वो और बात है कि और इंद्रियों से भी देखना जरा कहते हैं, छू कर देखो, चख कर देखो, सुनकर देखो, ऐसा कहते हैं ना, कहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो मूल बात तो वही है ना, वर्ण नामक गुण, और यहाँ वर्ण पर नामक गुण में से। ये वर्ण यहाँ पे नामक जैसे ये वर्ण भी नामक गुण परिभाषित लेगा तो करते हैं। ऐसे हम स्पर्श रस गंध वर्ण चारों ले सकते हैं ना, जैसे मतलब हाँ जैसे हाँ वर्ण की पर्याय हाँ लेकर एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। हाँ, सभी सभी, खट्टा मीठा, वो स्पर्श नाम रस नहीं, नाम की गुणों की पर्याय में से जैसे आया। यहाँ पे बता रहे हैं हल्का ना, गुण भारी, के गुणांतर में एक ही द्रव्य का जो एक गुण है उसमें उत्पाद वे बता दिया, तो यहाँ पे हाँ एक उसमें, ही पुद्गल का मतलब आम तो पुद्गल ही हो हाँ, गया, तो उसका एक ही हम्म गुण ले लिया, मतलब वर्ण हम्म गुण ले लिया और उसकी पर्याय से एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसे ही। हाँ। तो साथ में ये भी बतला रहे हैं कि वो एक गुण का परिणमन है या पूरे आम का परिणमन है, समझे ना। वर्ण नाम के गुण से हरा हुआ, तो आम में हरा है या आम हरा है?
आम में पीला है या आम पीला है, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान है या ज्ञान आत्मा है, ऐसा समझे। अखंडपना भी समझा रहे हैं, मैंने उसकी गुण की पर्याय को द्रव्य पर्याय ऐसा कह रहे हैं, समझे ना। और इसी ने ऐसे निकलता है कि अशुद्ध आत्मा में अशुद्धता है या अशुद्ध आत्मा है, समझना ध्यान से। आत्मा शुद्ध नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं, गुण गुणी का भेद नहीं करेंगे, जब अभेद करेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। माने वो परिणमित होता हुआ आत्मा ही परिणमित हुआ है। पर्याय नहीं परिणमती, द्रव्य ही परिणमता है। गुण नहीं परिणमते, द्रव्य ही परिणमता है, ऐसा कहते हैं। ठीक। तो कहते हैं अवस्थित गुण रूप परिणमित होता हुआ पूर्व और उत्तर अवस्था में अवस्थित उन गुणों के द्वारा अप, अपनी सत्ता का अनुभव करता है। अर्थात गुण की सत्ता ही आम की सत्ता है, वह पीलेपन की सत्ता ही आम की सत्ता है। पर्याय की सत्ता आम की सत्ता, गुण की सत्ता आम की सत्ता, अर्थात आम ही है वो जो पीले और मिठास आदि पर्यायों में परिणमित हो रहा है। इसी प्रकार वह द्रव्य ही है जो अपने गुणांतर भावों से परिणमित होता है। यानी प्रत्येक पर्याय की जो सत्ता है वो उसके गुण की सत्ता है, और प्रत्येक गुण की जो सत्ता है वो उसके द्रव्य की सत्ता है। अर्थात द्रव्य उत्पाद वय ध्रुवयात्मक और द्रव्य गुण पर्यायों से संयुक्त होता हुआ एक सत्ता वाला द्रव्य वस्तु या पदार्थ है, ऐसा समझा रहे हैं। इसलिए पूर्व और उत्तर अवस्था में अवस्थित, यानी कि पहले जो हरी अवस्था थी पूर्व, उत्तर यानी बाद में जो पीली अवस्था हो गई वह है। यानी पूर्व पर्याय में मनुष्य था, वर्तमान पर्याय में त्रियंश हुआ, फिर देव हुआ, वो नारकी हुआ, सिद्ध हुआ। वो एक द्रव्य ही है, वो जो समस्त पर्यायों में परिणमित हो रहा था वो एक द्रव्य ही है, ऐसा समझा रहे हैं, है ना। अवस्थित से अवस्था में अवस्थित गुणों के साथ अविशिष्ट सत्ता वाला, अर्थात भिन्न भिन्न सत्ता नहीं है। द्रव्य की सत्ता भिन्न, गुण की सत्ता भिन्न और पर्यायों की सत्ता भिन्न, ऐसा नहीं है। इसको क्या कहा, अविशिष्ट सत्ता, अर्थात जिनमें सत्ता का भेद नहीं है। अविशिष्ट सत्ता वाला होने से एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं, अर्थात कोई अन्य द्रव्य नहीं है। पर्याय कोई अन्य द्रव्य नहीं है, गुण कोई अन्य द्रव्य नहीं है, वह द्रव्य ही है जो गुण और पर्यायों के साथ परिणमित हो रहा है। अर्थात द्रव्य कहो, गुण कहो, पर्याय कहो, वे एक सत्ता वाला द्रव्य ही है, ऐसा। अब आगे, आम के उदाहरण की भांति द्रव्य स्वयं ही गुण की पूर्व पर्याय में से उत्तर पर्याय रूप परिणमित होता हुआ, है ना, और पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के द्वारा अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। हूं अपने है पने का अनुभव करता है। अर्थात प्रत्येक पर्याय से यह जाना जाता है कि यह द्रव्य है। क्या कहा, प्रत्येक पर्याय क्या प्रकाशित करती है, द्रव्य है। पुद्गल परमाणु, ध्यान से सुनना, पुद्गल परमाणु रूपी है या अरूपी है? हम्म पुद्गल परमाणु रूपी रूपी है। है या अरूपी है? रूपी 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 है। तो है, केवल ज्ञान गम है, चक्षु इंद्रियों से नहीं समझ में आती। हाँ, हम रूपी लोग अरूपी दोनों हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते। तो ये पुद्गल है या क्या है? खुद पेंसिल पुद्गल है। तो इस पुद्गल को हम कैसे देख पा रहे हैं? चक्षु से, अभी इंद्रियों से, सुनो ध्यान स्कंदरूप से, है ना, सुनो ध्यान से। स्कंदरूप ज्ञान है। से। प्रासंगिक, प्रासंग के हिसाब से समझो ध्यान से। ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पर्याय। समझे ध्यान से, क्या नहीं समझे? ये पर्याय है, और इस पर्याय ने क्या बतलाया, ये कौन है? ये द्रव्य पुद्गल है। है। क्या समझे? प्रगट पर्याय ने किसका परिचय कराया? कि पर्याय की प्रगटता ने परिचय कराया, ये पुद्गल है। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में, इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान का अनुमान। हमने क्या देखा, द्रव्य देखा या पर्याय देखी? हमने तो पर्याय देखी ना, ये द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो एक एक प्रदेशी वो पुद्गल परमाणु है, उसका नाम द्रव्य है। आती है बस समझे। ये द्रव्य स्कंद है, जिसको पर्याय कहते हैं, जिसको पर्याय कहते हैं। हमने पर्याय देखी या द्रव्य देखा? कि हमने तो पर्याय देखी, और निर्णय कहा कि किस पे पहुंचे कि कौन है ये द्रव्य है। तुम्हें आत्मा दिखाई दे रहा है? अरे यार, तुम्हें ज्ञान दिखाई दे रहा है? ज्ञान समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, है ना। तो कौन है वो, ज्ञान है या आत्मा है? आत्मा है। क्या
ये पुद्गल है। समझे या नहीं समझ में ये बात? क्या कहा आचार्य देव ने? आचार्य ने कहा वो पर्याय है ना, पर्याय, वो बता रही है सत्ता कि वो द्रव्य है, वो द्रव्य है। ये ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। जैसे खिड़की से झांकता है, ऐसे झांकता है क्या आत्मा राम? ये देखो, ये देखो, ये पर्याय है, ये पर्याय है। इसमें कौन झांक रहा है? पुद्गल झांक रहा है, पुद्गल। क्या समझे? इस पर्याय में कौन झांक रहा है? इस पेंसिल की पर्याय में पुद्गल झांक रहा है। इस ज्ञान की पर्याय में कौन झांक रहा है? ये आत्मा ही तो है, जो देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। ये आत्मा ही तो है। आई बात समझ में? आत्मा की खोज करनी है? बोले हाँ करनी है। कैसे करें? अरूपी आत्मा की खोज कैसे करें? कि ज्ञान समझ में आता है तुम्हें? जो खोज के लिए निकला है वो कौन है? वो कौन है जो खोज के लिए निकला है? वही तू है, वही 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 तू है। आती है बात समझ में? ज्ञान ही मैं हूं, क्योंकि पर्याय अपने द्रव्य से क्या नहीं होती? भेद को प्राप्त होती नहीं है। क्या कहते हैं? आम के उदाहरण की भांति द्रव्य स्वयं ही गुण की पूर्व पर्याय में से उत्तर पर्याय रूप द्रव्य ही पर्याय रूप, चाहे उत्तर पर्याय रूप चाहे पूर्व पर्याय रूप, द्रव्य ही पर्याय रूप परिणमित होता हुआ। समझ नहीं बात? द्रव्य ही पर्याय रूप परिणमित होता हुआ पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के द्वारा अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। गुण पर्यायों से किसका अनुभव होता है? द्रव्य का अनुभव होता है। ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय से किसका अनुभव होगा? ज्ञाता का अनुभव होगा। समझे? सुख गुण की सुख पर्याय से किसका अनुभव होगा? आत्मा का ही अनुभव होगा। पकड़ में? ये बात नहीं पकड़ में? शक्कर की मिठास में से किसका अनुभव होगा? शक्कर का ही अनुभव होगा, है ना? ऐसे ही ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय में से किसका अनुभव होगा? आत्मा का ही अनुभव होगा। ज्ञान का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको कहते हैं आबाल गोपाल सभी के जानने में आ रहा है। इसको पकड़ में ही बात। और अब इस ज्ञान में से अन्य सब भावों को हटा के ज्ञान की ओर दृष्टि कर ले, तो वह सिर्फ गोपाल के जानने में आता है, आबाल के जानने में नहीं आता। क्या समझे? आत्मा का आनंद तो अब गोपाल ही लेते हैं, लेकिन ज्ञान तो आबाल और गोपाल दोनों को ही प्रकट है। पकड़ में ही बात। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा आत्मा है, ये तो सभी के जानने में आ रहा है ना कि हाँ। इसे जानने वाले को जो पकड़े वो गोपाल है, गोपाल माने ज्ञानी। ठीक? तो देखो, अस्तित्व का अनुभव करता है, इसलिए पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के साथ अभिन्न, पूर्व और उत्तर पर्यायों के साथ अभिन्न। अब यहाँ पे पूर्व और, यहाँ तो क्योंकि पर्याय स्वभाव समझाना ना, पूर्व और उत्तर यानी कि व्यय और उत्पाद से अभिन्न, ऐसा समझाना है। लेकिन इसमें थोड़ी सी और बात समझो, थोड़ा सा अध्यात्म में भी समझो कि इसमें से पूर्व और उत्तर, इसको इसको कर दो गौण, और इसकी जगह मात्र पढ़ो पर्याय। तो देखो क्या लिखा, इसीलिए गुण पर्यायों के साथ अभिन्न, गुण पर्यायों के साथ अभिन्न। ज्ञान की पर्याय किसकी पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय। और ज्ञान गुण की पर्याय से आत्मा अभिन्न। स्पर्श गुण की पर्याय से पुद्गल अभिन्न। रस गुण की पर्याय से पुद्गल अभिन्न। और ज्ञान गुण की पर्याय से आत्मा अभिन्न। कौन से ज्ञान गुण की पर्याय से आत्मा अभिन्न है? कि भैया वो केवल ज्ञान गुण है ना, केवल ज्ञान पर्याय, उससे से अभिन्न है। अब यहां लगाओ पूर्व और उत्तर। अब यहां लगाओ पूर्व और उत्तर। मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय से भी अभिन्न, और केवल ज्ञान प्रकट होगा ना, उस पर्याय से भी अभिन्न। क्या समझे? अभी कौन सी पर्याय है? मति शुद्ध ज्ञान। ये बदल जाएगी ना जब केवल ज्ञान प्रकट होगा। मति शुद्ध की पर्याय वह हो जाएगी, और केवल ज्ञान की पर्याय उत्पाद हो जाएगी। तो केवल ज्ञान की पर्याय से तो अभिन्न है ही, मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय से भी आत्मा क्या अभिन्न है। पकड़ में ही बात या नहीं पकड़ में आई? मुझे तो मजा आ रहा है भैया बहुत। मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय से भी आत्मा अभिन्न है। आत्मा ज्ञान आत्मा है।
आता है समझ में? देखो क्या कहते हैं, इसलिए पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के साथ अभिन्न 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 अस्तित्व होने से, अस्तित्व पर्याय से अभिन्न होने से एक द्रव्य है। आत्मा ज्ञान की पर्याय से अभिन्न होने से एक द्रव्य है, वो आत्मा ही है। दी और अविकारी पर्याय दोनों आ जाएगी। विकार अविकार के चक्कर में मत पड़ो, ज्ञान की पर्याय पकड़ो। एक द्रव्य की पर्याय की बात चल रही, दो द्रव्य की चली नहीं रही। क्या समझे? ये जो किंतु पर सत्ता कॉन्टेक्स्ट में गुण और प्रतिबद्ध। हाँ ये जो हाँ पूर्व और उत्तर पर्याय है ना, ये हाँ आपने मतिशुद्ध बोला। ये हाँ समझ में नहीं आया, इसे कैसे लगाएंगे? जैसे यहाँ तो इन्होंने हरित भाव और पीत भाव के द्वारा समझाया। हाँ, कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो। मैंने कहा कि यहाँ तो पर्याय के उत्पाद वैसे द्रव्य को अभिन्न ये समझाना है ना। यहाँ थोड़ा सा अध्यात्म समझो बात को। यहाँ उन्होंने कहा कि पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के साथ अभिन्न, ऐसा लिखा है ना। तो इसमें पूर्व और उत्तर को तो कर दो, अभी 1 मिनट के लिए गौण कर देते हैं। सिर्फ इतना पढ़ते हैं, गुण पर्यायों के साथ अभिन्न अस्तित्व होने से। तो गुण पर्याय, ज्ञान नामक गुण है, उसकी ज्ञान पर्याय है। तो ज्ञान पर्याय से कौन अभिन्न है? मैं अभिन्न हूं। अपने ज्ञान की पर्याय से मैं अभिन्न हूं। समझ नहीं बात? ज्ञान समझ में आता है? हाँ। तो ज्ञान मिला या आत्मा मिला? बोलो। ज्ञान को जैसे ही तुमने पकड़ा, तो ज्ञान पकड़ में आया या आत्मा पकड़ में आया? ज्ञान के माध्यम से आत्मा आत्मा। पकड़। अरे ज्ञान के माध्यम से क्यों, आत्मा ही है। क्या समझे? माध्यम कैसा? अभेद है, आत्मा ही है। वो ज्ञान थोड़ी है, वो तो आत्मा ही है। तो आत्मा अपने ज्ञान पर्याय से अभिन्न, एक बात। अब दूसरी बात, वो ना भैया, वो केवल ज्ञान पर्याय है ना, केवल ज्ञान पर्याय, उससे अभिन्न होगा। मति श्रुत से तो भिन्न ही है। अब यहां लगाओ, चाहे पर्याय पूर्व की हो चाहे उत्तर की हो। अब ज्ञान गुण की पूर्व पर्याय क्या थी? मति श्रुत। मैंने वर्तमान अवस्था की तुम्हारी पर्याय ज्ञान गुण की कौन सी है? मति श्रुत। और भविष्य में जब केवल ज्ञान प्रकट करोगे, जो कि करोगे ही, है ना, पक्का है ना, तो वो केवल ज्ञान की पर्याय से भी तुम अभिन्न हो। तो कौन सी पर्याय से मैं अभिन्न हूं? केवल ज्ञान रूपी पर्याय से अभिन्न हूं या मति श्रुत से अभिन्न हूं? कि मैं अपने ज्ञान पर्याय से अभिन्न हूं, चाहे वो पूर्व की थी चाहे वो उत्तर की है। अब तुमने कहा इसमें भैया विकारी और अविकारी। अरे हम कह रहे ज्ञान पकड़ो, ज्ञान ज्ञान पकड़ो। ना यहाँ विकार की बात है, ना यहाँ अविकार की बात है। यहाँ तो मेरे गुण की पर्याय की बात है। और मेरे गुण की पर्याय कौन सी? मैं ज्ञान सामान्य, ज्ञान 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 ज्ञान। मैं अपने उस ज्ञान भाव से क्या हूं? अभिन्न हूं। अभिन्न हूं। आत्मा पकड़ना है ना तुम्हें। मैं ये बात इसलिए समझाता हूं कि आत्मा रूपी है। तुम आंख बंद करके उसे खोजो मत, खोजो मत। वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं, कहीं गया ही नहीं। समझे नहीं समझे? कहीं गया ही नहीं। देखो, ये इस हाथ का, इस उंगली का, इस उंगली में स्पर्शन है या नहीं है? स्पर्शन गुण है ना। अब इसका स्पर्श करने जानने के लिए तुम्हें अन्य उंगली से टच करना पड़ रहा है, तो तुम मूर्ख हो। क्या समझे? माने इसका स्पर्शन जानना है तो तुम्हें इससे स्पर्श करना पड़ेगा, तो जान पाओगे। गजब हो गया ना। ऐसे ही तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव को जानने के लिए क्या चाहिए? कि एक अन्य ज्ञान चाहिए। अपने आत्म भाव को जानने के लिए तुम क्या समझते हो? जैसे आईना के सामने ये शरीर दिखाई देता है, ऐसे ज्ञान के समक्ष कोई आत्मा आके प्रकट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसे थोड़ी आत्मा जानने में आएगा। समझ नहीं बात? नहीं समझे? वो जो प्रकट ज्ञान है, ये प्रकट ज्ञान में स्वीकार कर, यह मैं हूं। और किस भाव से स्वीकार कर? पर्याय भाव से नहीं, द्रव्य भाव से स्वीकार कर। तीनों को क्या कहा? यहाँ द्रव्य कहा। द्रव्य कहा ना। द्रव्य को पर्याय नहीं कहा, पर्याय को द्रव्य कहा। द्रव्य को गुण नहीं कहा, गुण को द्रव्य कहा। पकड़ में आई बात? ये तीनों द्रव्य हैं। द्रव्य पर्याय है ऐसा नहीं, द्रव्य गुण है ऐसा नहीं, अथवा गुण और पर्याय द्रव्य है ऐसा। क्यों? क्योंकि पर्याय द्रव्य को प्रकाशित करती है। ज्ञान यह बतलाता है कि यह आत्मा है, गुण ये बतलाते हैं कि यह द्रव्य है। द्रव्य कौन है? जिसने उन गुणों को और उन पर्यायों को धारण किया है। समझ में बात? नहीं समझ में? है ना ऐसा। तो देखो क्या कहा, पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के साथ अभिन्न
अभिन्न अस्तित्व होने से, अभिन्न अस्तित्व होने से भिन्न अस्तित्व नहीं है, एक ही द्रव्य है, एक ही द्रव्य है, दूसरा द्रव्य नहीं, एक ही द्रव्य है? द्रव्यांतर नहीं, अर्थात कोई अन्य द्रव्य नहीं है। अब देखो, इसमें से एक भूल और निकालो अपनी, कि अभी वर्तमान मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय को तो मैं अन्य द्रव्य ही मानता हूं। बोलो, मानता हूं या नहीं मानता हूं? हम जब भेद विज्ञान करते हैं तो मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय को तो मैं हूं मानते ही नहीं, उसको तो अलग कर देते हैं। ये नहीं, वो जो केवल ज्ञान होगा ना, केवल ज्ञान, वो मैं हूं, ऐसा ऐसा मानते हो तुम। और वो जो ज्ञान में सुख आएगा ना, सुख, वो तो मैं हूं, ये ज्ञान ये मैं नहीं हूं। ये तो तुच्छ सा ज्ञान है, अधूरा सा ज्ञान है, कुछ जानता ही नहीं है, ये मैं नहीं हूं। मैं कौन सा ज्ञान हूं? जो बहुत कुछ जानता है वो ज्ञान मैं हूं, और जो थोड़ा जानता है वो ज्ञान, वो तो मैं नहीं हूं। क्या कहा, क्या लिखा? अन्य द्रव्य नहीं है वो पर्याय, वो आम की कड़वाहट आम है, आम की मिठास आम है, आम की खटास आम है। वो जो कड़वा था ना, कड़वा, वो आम ही था। समझे या नहीं समझे? जो छोटा था ना, कड़वा था, खाया है कच्चा आम कड़वा? छोटे थे तो पता नहीं था ना, तोड़ लेते थे पेड़ से, सोचते थे ये भी खट्टा होगा और वो कड़वा होता था। वो कुछ थोड़ा पक जाता था तो खट्टा हो जाता है, वो कुछ पक जाता तो मीठा हो जाता है। आम ही है, वो आम ही था। हम उस आम में क्या देखते थे? कड़वाहट थोड़ी ढूंढते थे, आम को ढूंढते थे। और आम की मिठास में किसको ढूंढते हैं? आम, मिठास को थोड़ी। क्या समझे? मिठास को खोजना हो तो शक्कर खा लो, आम की क्या आवश्यकता है? समझे नहीं समझे? पर वो जो मिठास आम की है, मिठास की नहीं। क्या समझे? उस मिठास में, आम की मिठास में किसे खोजा हमने? आम को खोजा। ऐसे ही इस ज्ञान में, मतिश्रुत है, इस ज्ञान में किसको खोजो? कौन है ये? आत्मा है। कौन आत्मा? मैं हूं। ये जो जानन जानन है, ये मैं हूं। आती है बात समझ में? ऐसा क्या कहते हैं? द्रव्यांतर नहीं, अर्थात वे गुण पर्याय और द्रव्य एक ही द्रव्य रूप है। वे माने वो जो हरी थी और पीली थी आम की, ऐसे ही जो मति श्रुत अवधि आदि होंगी, अन्य अन्य होंगी, 4 गति 84 लाख रूप योनि होंगी, जिस रूप भी वे परिणमित होगा, वह द्रव्य जिस भी पर्याय को प्राप्त होगा, उन प्राप्त पर्यायों में वह कौन है? कि वे सभी पर्यायों में प्राप्त वह एक द्रव्य ही है। ऐसा भिन्न भिन्न द्रव्य रूप नहीं है। कोई पर्याय के बदल जाने से द्रव्य बदल गया है, ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दृष्टि होगा तो बदल जाएगा ना? नहीं बदल जाएगा? अरे, हम जब छोटे थे वो शैतान थे, अब थोड़े से शांत हो गए तो बदल नहीं गए? कि भैया आप तो बहुत बदल गए, पहले से तो बहुत बदल गए। कि उस बदलने वाले में वो द्रव्य ही है जो कभी बदला नहीं है, कभी नहीं बदला है, कभी नहीं बदलता है। आत्मा सम्यक दृष्टि होगा तो बदल जाएगा, ऐसा नहीं। मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो जाएगा तो आत्मा बदल जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। क्या कहा? भिन्न भिन्न द्रव्य रूप नहीं। और जैसे पीत भाव से उत्पन्न होता है, हरित भाव से नष्ट होता है, और आम्र फल रूप से स्थिर रहता है, इसलिए आम्र फल एक वस्तु की पर्यायों के द्वारा उत्पाद व द्रव्य है। सिंपल है ना? अब तो मुश्किल नहीं है। उसी प्रकार उत्तर अवस्था से अवस्थित गुण से उत्पन्न, अर्थात आगे आने वाली पर्यायों से जो पर्याय भाव उत्पन्न हुआ है, और पूर्व पर्याय अवस्था का जो वह हुआ है, उनमें जो अवस्थित और द्रव्य गुण से स्थित होने से जो द्रव्य है, वो एक द्रव्य पर्याय के द्वारा उत्पाद वह होता हुआ भी द्रव्य है। ऐसा उत्तर अवस्था में अवस्थित गुण से उत्पन्न, और पूर्व अवस्था से अवस्थित अवस्थित गुण से नष्ट। गुण से नष्ट माने गुण पर्याय से नष्ट, है ना? और उत्पन्न यानी गुण पर्याय से उत्पन्न, ऐसा। और द्रव्यत्व गुण से स्थिर होने से द्रव्य एक द्रव्य पर्याय के द्वारा उत्पाद व द्रव्य है, ऐसा भावार्थ। इससे पूर्व की गाथा में द्रव्य पर्याय के द्वारा, अर्थात अनेक द्रव्य की पर्याय के द्वारा द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य बतलाए गए थे, और इस गाथा में गुण पर्यायों के द्वारा
एक ही द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य बतलाए गए हैं। ठीक है ना, पहले स्थूल समझाया था, अब थोड़ा सा सूक्ष्म किया, थोड़ा और सूक्ष्म करेंगे अब, है ना। लेकिन अभी 104 नंबर की इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, है ना। जब आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवृत्ति टीका करते हैं तो यही गाथा 104 114 नंबर की गाथा हो जाती है। 10 गाथाएं आगे चल रही हैं यहाँ पर। 114 नंबर की गाथा में आचार्य जयसेन देव, तात्पर्य क्या है, आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य कुंदकुंद देव हमसे क्या कहना चाहते हैं, उसका क्या तात्पर्य है, वह भाव समझाते हैं और कहते हैं कि अब द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य को, द्रव्य में जो उत्पाद भाव है, वय भाव है और द्रव्य भाव है, ऐसे द्रव्य के त्रिलक्षणा भावों को गुण पर्याय की मुख्यता से प्रतिपादन करते हैं। अर्थात द्रव्य की पर्याय या गुण पर्याय, द्रव्य के गुणों की पर्याय, गुण पर्याय कहो चाहे द्रव्य पर्याय कहो एक ही बात है, उससे प्रतिपादन करते हैं, अर्थात उससे समझाते हैं। क्या समझाते हैं, स्वयं ही उपादान कारण रूप से, अर्थात जिन पर्यायों के होने का उपादान कारण वह द्रव्य स्वयं ही है। पकड़ में बात, स्वयं ही उपादान कारण रूप से जीव द्रव्य कर्ता स्वयं परिणमित होता है, अर्थात पर्याय नहीं परिणमती। जब पर्यायों का परिणमन होता है तो पर्याय जिस द्रव्य के आश्रित रहती हैं उस द्रव्य का ही परिणमन होता है, और द्रव्य का परिणमन होता है परंतु द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता है। परिणमन किसको कहते हैं, उत्पाद व्यय को। और जब उत्पाद व्यय होता है तो द्रव्य का होता है, द्रव्य के होने वाले उस उत्पाद व्यय में द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता है ना। चलो, किस रूप परिणमन करता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का परिणमन कैसा होता है, एक गति से दूसरी गति रूप, एक पर्याय से दूसरी पर्याय रूप, है ना। ऐसे ही मति श्रुत आदि रूप, सुख दुख आदि रूप, कम जानना ज्यादा जानना रूप, ऐसा। तो किस रूप परिणमित करता है जीव द्रव्य, देखो जीव की पर्याय उपशम सम्यक, छह उपशम सम्यक, छायिक सम्यक। तो सम्यक तीन प्रकार का नहीं है, एक सम्यक की तीन अवस्थाएं हैं, क्या समझे। तीन प्रकार का सम्यक है या एक प्रकार का सम्यक है, सम्यक दर्शन माने सम्यक दर्शन, एक सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है वो। उस श्रद्धा गुण की पर्याय का स्वरूप तीन प्रकार का समझाया, ठीक। तो उपशमिक सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ, छह उपशम सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ, चाहे छायिक सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ। कौन परिणमित हुआ, वो जीव ही परिणमित हुआ। इतने सम्यक दर्शन के परमावगाढ़ सम्यक दर्शन और अन्य सम्यक दर्शन, इतने सारे भेद कर देते ना, वो तो सब उपचरित कथन है, ऐसा कुछ नहीं है। परमावगाढ़ सम्यक और छायिक सम्यक दर्शन में कोई अंतर होता है क्या, कोई अंतर नहीं होता। श्रद्धा गुण की एक ही पर्याय है ना, समझे नहीं समझे ये बात। और उपशमिक सम्यक दर्शन और सिद्धों के सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है ना। तो देखो ऐसे ही वो परिणमता हुआ, मैंने वो द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से मैंने सम्यक दर्शन की पर्याय को समझाया कि ज्ञान गुण की पर्याय मात्र नहीं, दर्शन की, श्रद्धा की, चारित्र की, समस्त गुणों की जो पर्याय हैं वो सब द्रव्य पर्याय हैं। क्यों, क्योंकि गुण का गुणी से भेद नहीं होता, ऐसा। तो किस रूप परिणमन करता है द्रव्य, अब यहाँ जीव द्रव्य पूछा लिखा है ना, स्पेशल जीव द्रव्य, क्योंकि आचार्य जयसेन देव की क्या खासियत है कि वो समस्त भाव को वो जीव के ऊपर घटित करके बतलाते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक के भाव रूप समझाते हैं। उन्होंने कहा किस रूप परिणमन करता है द्रव्य, हम समझाएंगे जीव द्रव्य की अपेक्षा से। जैसे आचार्य अमरचंद्र देव ने आम पे घटित किया और सभी द्रव्यों पे घटित किया, आचार्य जयसेन देव जीव द्रव्य पे घटित करेंगे और सभी द्रव्यों पे घटित करेंगे, ठीक। जीव द्रव्य उत्तर, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बीजभूत उप राग रहित वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान गुण से परिपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान रूप गुणांतर रूप जीव द्रव्य परिणमित होता है। अर्थात राग की अवस्था से वीतराग अवस्था रूप कौन परिणमित हुआ, बोले जीव ही परिणमित हुआ। वह जीव ही था जिसको राग अवस्था में हम रागी कह रहे थे, और वह जीव ही है जिसे वीतराग अवस्था में वीतरागी कहेंगे। राग और वीतराग चारित्र गुण की पर्याय है, चारित्र आत्मा से अभेद भाव वाला है। उस चारित्र नामक गुण में राग नामक पर्याय के परिणमन को हम जीव रागी है ऐसा कह रहे थे,
और इस चारित्र नामक गुण की पर्याय से परिणमित होता हुआ जो वीतराग भाव होगा, तो जीव ही वीतरागी है ऐसा कहेंगे। ठीक, वो जीव ही है जो रागी था, वो जीव ही है जो वीतरागी हुआ। तो दो जीव हो गए ना, एक रागी और वीतरागी। कि नहीं, वो एक जीव ही है जो पहले रागी था, अब वीतरागी है। समझे ना, वो दो जीव द्रव्य नहीं होंगे, वो एक ही जीव है। वो एक ही जीव द्रव्य था जो मारीच था। वो मारीच नामक जीव द्रव्य, वो जीव द्रव्य ही था जिसे मारीच ऐसी उपाधि प्राप्त हुई। और वही जीव द्रव्य वही है, वही जिसे मारीच उपाधि प्राप्त हुई थी, अन्य नहीं, वही जिसे महावीर उपाधि प्राप्त हुई। और वे महावीर ही हैं जो महावीर से अब सिद्ध अवस्था रूप प्राप्त हुए हैं, ऐसा समझा है। तो उपराग रहित वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान, गुण से परिपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान रूप गुणांतर रूप जीव द्रव्य परिणमित होता है। प्रश्न, किस प्रकार होता हुआ परिणमित होता है? वो जीव द्रव्य किस प्रकार से इस रूप परिणमित होता है? कि अपने स्वरूप से, अर्थात चैतन्य रूप स्वरूप अवस्थित से अविशिष्ट या अभिन्न रूप होता हुआ जीव द्रव्य परिणमित होता है। मतलब अपने गुणों से क्या है, अभिन्न है। तो अपने गुणों से अभिन्न होने के कारण अपने गुणों की पर्यायों से भी अभिन्न हो गया, ऐसा। और पर्यायों से अभिन्न होने पर पर्याय का वह होगा तो द्रव्य का भी वह होना चाहिए ना। तो बोले नहीं, अभिन्न भी है और वह भी नहीं होगा, अभिन्न भी है और उत्पाद भी नहीं होगा। क्या समझे? देखो, आग और मैं एक हो जाए तो जलेंगे या नहीं जलेंगे? मैं माने अभी देह के साथ की सब बात को समझो, कौन जलेगा? आग जलेगी या मैं जलूंगा? है कि आग तो जलन स्वरूप ही है, और उसके संसर्ग से मैं भी जलूंगा। पकड़ में ही बात। ऐसे ही द्रव्य तो ध्रुव है और पर्याय उत्पाद वे वाली है। जब द्रव्य और पर्याय एक हो जाएंगे तो या तो एक को ध्रुव होना चाहिए या एक को उत्पाद वे होना चाहिए। या तो पर्याय ध्रुव हो जाए या फिर द्रव्य उत्पाद वे हो जाए। समझ में ही बात नहीं? समझ, तर्क समझ में आया नहीं आया? तो कहते हैं, देखो भाई, द्रव्य ध्रुव ही रहेगा और उत्पाद व्यय भी होगा, क्योंकि उत्पाद व ध्रुव वो तीन नहीं, आग और मैं दो हैं, और उत्पाद व ध्रुव वो तीन नहीं है, वो एक है, वो एक द्रव्य है जो त्रिलक्षणा है। अर्थात उत्पाद व ध्रुवात्मक भाव से परिणमित होता है। जैसे अग्नि में प्रकाश और जलन वो एक है। क्या समझे? प्रकाश को नहीं जला सकती अग्नि। क्या समझे? प्रकाश भी जलाएगा और जलन भी जलाएगी उष्णता। लेकिन उष्णता प्रकाश को नहीं जला सकती। समझे नहीं समझे? क्या समझे? अभेद है। उत्पत्ति और वह होगा किस में होगा? जीव द्रव्य में होगा, समझ द्रव्यों में होगा। परंतु द्रव्य का उत्पाद और वह नहीं होगा, और द्रव्य उत्पाद वह भाव से परिणमित होगा। अभेद भी समझाना है और उसके भिन्नता को भी समझाना है, इसलिए कठिन लगता है ये। ठीक, देखो क्या कहते हैं। चैतन्य स्वरूप अस्तित्व से अविशिष्ट अर्थात भिन्न नहीं है या अभिन्न। अविशिष्ट कहो या अभिन्न कहो एक ही बात है। तो क्या लिखा? अविशिष्ट या अभिन्न। ठीक है ना? रूप से होता हुआ जीव द्रव्य ही परिणमित होता है। इस कारण से न केवल ज्ञान पूर्व गाथा सूत्र कथित द्रव्य पर्याय रूप होती हैं, अपितु जो गुण पर्याय कहलाती हैं वे भी द्रव्य रूप ही होती हैं। है ना? जिन्हें हम गुण पर्याय कहते हैं वे द्रव्य पर्याय ही होती हैं। हम समझाने के लिए, वस्तु स्वरूप को थोड़ा सरल करने के लिए समस्त गुणों की पर्याय को द्रव्य पर्याय ऐसा कह देते हैं, और एक एक गुण की पर्याय को गुण पर्याय ऐसा कह देते हैं। ये समझाने का तरीका है। वास्तव में तो गुण गुणी का भेद नहीं है, जो गुण पर्याय है वो द्रव्य पर्याय ही है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, आगे। भैया जी एक चीज पूछनी हाँ बताओ। जैसे राग रहित तो इसमें उपसर्ग क्यों लगाया? उपराग रहित, राग रहित भी बोल सकते थे, उपराग हाँ रहित, क्योंकि राग, हाँ क्योंकि राग जीव का स्वभाव नहीं है, वो बाहर से आके जुड़ता है, इसलिए उपसर्ग पर की लगाया। संगति से आता है, इसलिए उपराग कहा उसको। समझे ना? उपराग। ठीक। उप उप जब लगाते हैं वो बाहर से जुड़ा है ना, उसकी अपेक्षा से कहा उसको उपचार से, बीजभूत उपराग। उपचार से क्यों? हाँ उप उपचार मतलब, लेकिन वहां उपचार वाला उप नहीं है, ये व्याकरण वाला उप है। व्याकरण में एक उपशब्द होता है, प्रत्यय होते हैं ना, जैसे प्रत्यय होता है, उत्सर्ग होता है,
ये वो वाला उप है ये। उसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु को यह समझाना हो कि किसी के द्वैत से बनी है, तो वहाँ उप ऐसा शब्द लगा देते हैं, उसमें प्रत्यय लगा देते हैं या अन्य कोई भाव लगा देते हैं, ऐसे इस तरह से लगा देते हैं। सरोज आंटी समझा सकती है, वो है अपनी कक्षा में, आंटी है तो सही। समीप, समीप होता है इसका अर्थ, जैसे उपनगर बोलते हैं ना, हाँ समीप। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, वो मैं तो वो व्याकरण समझानी है ना, व्याकरण। हाँ देखो क्या कहते हैं, चलो। अथवा संसारी जीव द्रव्य, अथवा संसारी जीव द्रव्य मति स्मृति आदि विभाव गुणों को छोड़कर, ठीक है ना, मति स्मृति आदि विभाव गुणों को छोड़कर और श्रुत ज्ञान आदि अन्य विभाव गुण रूप परिणमित होता है। ठीक है ना, मतलब कि वो मति श्रुत आदि माने मति स्मृति मति श्रुत ज्ञान के भेद होते हैं, मति श्रुत ज्ञान के भेद होते हैं ना, तो वो मति से स्मृति आदि 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 धारणा आदि 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 होते हुए वो जानने में या जीव की आता है। वो कर्णन का जो प्रसंग है हम जानते ही हैं सब, उसका मैं यहाँ विस्तार नहीं करना चाहता। वहां इतनी सी बात समझो कि उसको विभाव पर्याय कहते हैं, मति श्रुत आदि को विभाव पर्याय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव की वास्तविक स्वाभाविक पर्याय तो केवल ज्ञान रूप है, ऐसा कहते हैं इस अपेक्षा से। भैया अब यहाँ पे मूल, यहाँ पे हाँ बोलो। स्मृति कहकर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आदि कह दिया ना, जैसे वो हमने पढ़ा था प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, हाँ ये हाँ, वही पांचों तो भेद। अभी वही तो बता रहा हूँ, वही तो भेद है मति श्रुत के सारे। नहीं, वो तो अग्रही अवय धारणा अलग है। मति और श्रुत के ही भेद हैं। वो टोटल कर्तव्य, 336 भेद जो आते हैं मधु हाँ का, वो वो सारे सार मति करे। श्रुत के भेद हैं, जिसको ठीक है, ओके। प्रत्यय ज्ञान, सा प्रत्यय सादृश्य नहीं, ज्ञान, वो तो प्रत्यय ज्ञान आदि आदि भेद होते हैं ना वो सारे वाला ये। ना ढका हुआ निसरत और सरत, वो करके बनते हैं। अब इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये प्रत्यय आदि ज्ञान होते हैं 20-25 प्रकार के कुछ ज्ञान होते हैं, मति श्रुत के भेद हैं ये सारे। ये अवगाय धारणा आदि सब उसके भेद में आते हैं। कुछ मति के संदर्भ में जाते हैं, कुछ श्रुत के संदर्भ में जाते हैं, है ना। वो मति श्रुत आदि ज्ञान की पर्याय, वो विभाव गुण पर्याय रूप परिणमित होता है। देखो फिर से पढ़ते हैं क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं, वैसे मैं आपको पिछली गाथा के टीका में बात समझा चुका हूँ, फिर भी आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव उसको नयों की अपेक्षा से समझाते हैं ना, नए और कर्णान युग के भेद विवक्षा आदि लगाकर समझाते हैं। तो वो समझा रहे हैं, वो कहते हैं जैसे संसारी जीव है, वो संसारी जीव द्रव्य मति स्मृति आदि विभाव गुणों को छोड़कर और फिर श्रुत ज्ञान आदि यानी मति पूर्वक श्रुत, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ऐसा माना जाता है ना। तो कोई भी वस्तु हमारे जानने में आती है, पहले मति ज्ञान में जाती है फिर श्रुत ज्ञान में आती है, ऐसा वो कर्णान युग का संदर्भ है। तो बोले मति से श्रुत, अब वो कितना सूक्ष्म काल है, कितना सूक्ष्म काल है। ऐसा लगता है एक सेकंड में जानने में, अपने सामने आंखों के सामने पेंसिल आई और आपने तुरंत बताया पेंसिल है, लेकिन ये कैसे आई है? ये मति श्रुत से होती हुई आई है, पहले मति में गई है फिर श्रुत में आई है। समझे नहीं समझे? तो इतने सूक्ष्म भाव में कितना परिणमन हुआ, प्रति समय परिणमित हुआ, और कितना छोटा काल है। तो उस एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, वो जो पर्याय का परिणमन हुआ, उसकी सूक्ष्मता समझाने के लिए यहाँ पर क्या कहा, जैसे संसारी जीव द्रव्य के मति स्मृति आदि यानी मति ज्ञानों के जो भेद प्रतिभेद है, उनसे होती हुई ज्ञान की पर्याय श्रुत ज्ञान में कन्वर्ट होती है। मति से श्रुत, श्रुत ज्ञान आदि अन्य भाव रूप परिणमित होती है। उदाहरण दे दिया है ना, जैसे संसारी जीव का मति श्रुत ज्ञान परिणमित होता है ऐसा। अथवा पुद्गल द्रव्य पूर्वोक्त शुक्ल वर्ण आदि गुण को छोड़कर रक्त वर्ण आदि अन्य गुण रूप परिणमित होता है। जैसे पुद्गल द्रव्य है ना, शुक्ल गुणों को छोड़कर रक्त गुण आदि रूप में कन्वर्ट होता है, यानी सफेद से लाल की ओर जाता है, जैसे आम हरे से पीले की ओर गया। जिस प्रकार की हरे वर्ण गुण को छोड़कर अन्य गुण पीत वर्ण रूप आम्रफल परिणमित होता है, ऐसा यहाँ भावार्थ है। वहां पुद्गल की पर्याय में भी समझा दिया और जीव की मतिश्रुत ज्ञान आदि पर्याय में जैसे परिणमन होता है वह भी समझा दिया, सूक्ष्म परिणमन समझा दिया। उसी प्रकार स्वभाव रूप तथा विभाव रूप द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय नए विभाग से द्रव्य का लक्षण है। स्वभाव पर्याय भी द्रव्य का लक्षण है, वो विभाव पर्याय भी द्रव्य का लक्षण है, ये कह रहे हैं। पकड़ में बात, विभाव पर्याय द्रव्य का लक्षण है, कैसी बात कर रहे हो? विभाव तो द्रव्य का स्वभाव नहीं है कि विभाव स्वभाव है, विभाव स्वभाव है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, स्वभाव स्वभाव और विभाव स्वभाव। ठीक, तो वो विभाव भी द्रव्य का स्वभाव है। क्यों है? क्योंकि वह द्रव्य को ही प्रकट करता है। मति जैसे केवल ज्ञान से जाना गया ना ये आत्मा का आत्मा है, ऐसे ही मति श्रुति भी ये बात बतलाते हैं कि यह आत्मा है।
अवधि माने पर्याय भी ये बतलाते हैं कि ये जीव है। पुद्गल को मति श्रुत अवधि नहीं होगा, जीव को ही होगा। पुद्गल को सुख दुख नहीं होगा, जीव को ही होगा। पुद्गल को चारित्र अचारित्र नहीं होगा, जीव को ही होगा। तो जैसे चारित्र गुण की निर्मल पर्याय से जीव का लक्षण पहचाना जाता है, ऐसे ही चारित्र गुण की विभाव पर्याय भी यही बतलाती है कि यह जीव है। पकड़ में ही बात। दर्शन गुण की विभाव पर्याय भी यही बतलाती है कि जीव है। मिथ्या दृष्टि कौन है, जीव या पुद्गल, कौन है? अरे जीव कैसे पहचान लिया तुमने? मिथ्या तो विभाव है, तुमने विभाव से जीव को कैसे पहचान लिया? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? विभाव से कैसे पहचाना? जब अपने को 14 प्रकार के मार्गण स्थान समझाए जाते हैं तो वहां जीव को सम्यक दर्शन से भी पहचाना जाता है और मिथ्या दर्शन से भी पहचाना जाता है, समझे? इंद्रियों से भी पहचाना जाता है। तो वहां असमान जाति द्रव्य पर्याय से पिछली गाथा में समझाया था। क्योंकि यहाँ समान जाति द्रव्य पर्याय से समझा रहे हैं, इसलिए मिथ्यात मति श्रुत आदि विभाव पर्यायों से भी जीव को पहचाना जाता है, ऐसा समझा रहे हैं। ठीक, इस प्रकार स्वभाव रूप तथा विभाव रूप द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय नए विभाग से द्रव्य का लक्षण है। इस कथन की मुख्यता से 2 गाथाओं के द्वारा चौथा स्थल पूर्ण होता है। अब 105 नंबर की गाथा आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, अब सत्ता और द्रव्य अर्थांतर अर्थार्थ भिन्न पदार्थ नहीं है, इस संबंध में युक्ति उपस्थित करते हैं। युक्ति बतलाते हैं, युक्ति कहो या तर्क कहो, है ना? युक्ति बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं? कि सत्ता और द्रव्य अस्तित्व, सत्ता किसको कहते हैं? अस्तित्व को। सत्ता माने उत्पाद व ध्रुव, है ना? सत्ता माने उत्पाद व ध्रुव। तो उत्पत्ति है, वय है और ध्रुवता है। ये जो है, ये तीनों द्रव्य हैं, ऐसा अब हम युक्ति से इस गाथा में समझाएंगे। उत्पाद व ध्रुव ये द्रव्य हैं, द्रव्य में नहीं है, द्रव्य से नहीं है, द्रव्य है, ऐसा समझाएंगे। पकड़ में ही बात, में से नहीं, द्रव्य है, ऐसा समझाएंगे। ठीक, युक्ति से उपस्थित करते हैं, ऐसा आचार्य देव 105 नंबर की गाथा में कहते हैं। अब 105 नंबर की गाथा, 284 नंबर का पेज। न हवदी जदि सद्दवम असद्दुवम हवदि तम कहम दवम हवदी पूर्णो अननम वातम हा दवम स्वयं सत्ता। द्रव्य सत्य नहीं हो तो ठहरे, असत द्रव्य होगा कैसे? या फिर भिन्न सत्व से ठहरे, अतः स्वयं वह सत ही है। क्या समझे? है? देखो आचार्य देव कहते हैं, द्रव्य सत नहीं हो तो ठहरे असत। यदि द्रव्य नहीं है, उत्पाद नहीं है, वह नहीं है, ध्रुव नहीं है, तो फिर क्या है? फिर तो कुछ नहीं है। जब द्रव्य ही नहीं है तो कुछ नहीं है। कैसे हम किसे कहेंगे कि है? उत्पाद हुआ तो किस में हुआ, वह हुआ तो किसका हुआ, ये किसका कहेंगे? ठीक है ना? या फिर भिन्न सत्व से ठहरे, यानी ध्रुव को अलग मानो, उत्पाद अलग मानो और वह अलग मानो। यदि तुम ऐसा मानोगे तो क्या होगा? तो स्वयं वह सत्य ही है, अर्थात फिर 3 प्रकार के द्रव्य हो जाएंगे। ध्रुव द्रव्य भिन्न हो जाएगा, उत्पत्ति रूप द्रव्य भिन्न हो जाएगा और वह रूप द्रव्य भिन्न हो जाएगा। माने एक ऐसा द्रव्य जो मात्र वह भाव वाला है, तो जब है ही नहीं, जो वह ही है, तो किसका वह? समझे नहीं समझे? और उत्पत्ति वाला है तो किसके आधार से उत्पत्ति, और फिर किसके आधार से वो ध्रुवता वह सिद्ध नहीं होगी। कुल मिला के बात इतनी है कि वे एक है, ऐसा युक्ति से समझाएंगे। अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। देखो कहते हैं, यदि द्रव्य स्वरूप से ही सत ना हो, यदि हम द्रव्य को उत्पाद व ध्रुव एक ऐसा ना माने, तो निश्चय से वह असत होगा। तो वास्तव में कोई द्रव्य ही नहीं है, ऐसी बात ठहरेगी। सत्ता ही नहीं है किसी की, सत नहीं स्वीकारेंगे तो असत ही समझ में आएगा। और जो असत होगा वो द्रव्य कैसे हो सकता है? जो है ही नहीं हम उसको द्रव्य कैसे माने? तो क्या है, किसको माने?
अथवा यदि सत ना हो यानी कि द्रव्य ना हो तो वह सत्ता से अन्य पृथक हो, सो भी कैसे हो सकता है? सत है और सत्ता से पृथक है, ऐसा भी कैसे हो सकता है? बोले देखो, एक उदाहरण के तौर पे समझना ध्यान से। आत्मा में दो गुण हैं, एक अस्तित्व गुण है, एक ज्ञान गुण है। ऐसे ऐसे बहुत सारे गुण है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमित आदि ऐसे सब गुण है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि है, तो ज्ञान है, दो गुण हुए। ज्ञान, क्या अस्तित्व के बिना ज्ञान की सिद्धि हो सकती है तो है को सिद्ध कर देगा है, लेकिन ज्ञान को भी सत्ता की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान है। क्या समझे? ज्ञान, बस इतना कहा, ज्ञान तो है स्वीकारें या नया स्वीकारें? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा द्रव्य कितने होते हैं, आपने कहा 6 और मैंने कहा 7, तो क्वेश्चन मार्क पुटेगा ना। सात, सातवां कहाँ है, कौन सा है? सात के साथ है को सिद्ध करो। क्या समझे? द्रव्य में सातवें पने को है पना सिद्ध करो। ऐसे ज्ञान के साथ है पने को सिद्ध करना पड़ेगा ना, ज्ञान है। पकड़ में बात? सत्ता, तो बोले सत्ता को वस्तु से पृथक स्वीकार करें, अस्तित्व को वस्तु से पृथक स्वीकार करें, उत्पत्ति है, विनाश है, ध्रुवात्मक है, ऐसे सत्ता को भिन्न स्वीकार करें, तो द्रव्य स्वयं ही सत्ता है, मतलब हो तो कैसे हो सकता है? इसलिए द्रव्य क्या है? द्रव्य स्वयं सत्तात्मक है, अर्थात द्रव्य स्वयं ही उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है, ऐसा इस गाथा में सिद्ध करेंगे। अब बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अज्ञानं नमो विज्ञानं नमो अरिहंताणं।